ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज किस तरह से केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और इस हड़ताल में आरबीआई में भी आज हड़ताल है और आज कल बैंक भी इससे प्रभावित होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के हड़ताल को समर्थन दिया है बैंक के भी कर्मचारियों ने। राजस्थान बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। तो आज और कल की ये 2 दिवसीय हड़ताल, जिसकी वजह से मुश्किलें बहुत ज्यादा और बैंक के काम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ट्रेड यूनियंस की हड़ताल, जिसे बैंक कर्मियों ने भी अपना समर्थन दिया है। और हमारे सहयोगी जब बात कर रहे थे वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों से, बीकानेर में जो प्रदर्शनकारी हैं, तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं और इसका वो विरोध करते हैं। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से देशव्यापी हड़ताल का भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने भी समर्थन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के श्रमिक और कर्मचारी संगठन आज 1 दिन की हड़ताल पर है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का स्ट्राइक किया है। अब रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस समय हम रिजर्व बैंक मुख्यालय के पास हैं और हमारे साथ में संयोजक मिस्टर जीएन पारिका, हम उनसे जानते हैं आपकी डिमांड्स क्या है। सर, आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी जो बहुत लंबी डिमांड है, पेंशन अपडेशन करना, पेंशन ऑफिसर खोलना और जो 2012 के बाद में बैंक में भर्ती हुए उन लोगों के लिए सीपीएफ लागू करना। इसके अलावा हमारा जो रिजर्व बैंक की ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, उसको बरकरार रखना, आउटसोर्सिंग बंद करना, ठेका प्रथा बंद करना, नई भर्ती जो है उस पर पिछले साल 1 साल से रोक लगाया, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है और इसके कारण से 1 साल पैनल लेट हो गया हमारा। इसके डिमांड के लिए हम ये स्ट्राइक जो कर रहे हैं, बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी डिमांड है जिनके कारण से हम आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं। सर, एक आम आदमी की बात करें तो एक आम आदमी का रिजर्व बैंक से सीधा कोई संपर्क नहीं रहता। आज जो स्ट्राइक आपने की है, क्या इससे क्लियरिंग सेवाओं पर कोई बाधा पड़ेगी और क्या चेक अटकेंगे या आम आदमी की जो सेवाएं रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रोसेस होती थी उन सेवाओं पर किस तरह का असर पड़ेगा? बिल्कुल, आज रिजर्व बैंक में पूरी तरह से काउंटर सेवा पूरी बंद है, जिसके कारण से नए नोट, सिक्के वगैरह लोगों को नहीं मिलेंगे, नोट एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। और इसके अलावा भी जो रेमिटेंस जो चेस्टों में जाती है बाहर, हमारे जो राजस्थान की 300 चेस्टें हैं उनमें से रेमिटेंस हमारी जाती है, वो चेस्टें रेमिटेंस नहीं जा पाएगी और बैंक में वाल्ट वगैरह नहीं खुलेंगे क्योंकि, और इसके अलावा भी पूरे ऑफिस में कोई कामकाज नहीं हुआ क्योंकि हमारे क्लास 3 और क्लास 4 दोनों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसलिए अगर अलमारी नहीं खुलेगी तो बैंक में काम कहां से होगा। इसलिए रिजर्व बैंक में आज पूरी तरह से पैरालाइज है, सिस्टम पूरा आज पूरी तरह से बंद है। काफी लंबे समय से हम लोग नई भर्ती की डिमांड करने जा रहे हैं, लेकिन 94 के बाद आज तक क्लास 4 की कोई नई भर्ती यहाँ नहीं हुई है। कुछ कैंटीन कर्मचारी थे हमारे, उन लोगों का इन्होंने पार्ट टाइम जॉब के ऊपर इनको सर्विस दी गई थी, लेकिन उन लोगों का भी एक दुर्भाग्य हमारा ये है कि उन लोगों को चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट तबादला कर दिया गया। उनके बुढ़े माँ बाप हैं, उनके सब बच्चे वगैरह यहाँ परेशान हैं और फिक्स सैलरी के ऊपर उनको तय किया गया है, उनका कोई पेंशन वगैरह नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक कर्मचारी अपनी मांगों और इन मांगों को पूरा होने तक संघर्ष के मूड में है। देखने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों की मांगों पर प्रबंधन कब तक फैसला करता है और इनको कब तक राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब तक इस हड़ताल का असर कितना रहा, अपने सहयोगी विमल कोठारी से जानते हैं। विमल, अब तक कितना असर दिखाई दिया? देखिए, इस हड़ताल के असर की बात करें तो जो श्रमिक संगठन है और जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो हड़ताल के कारण से अपने कार्यालयों का बहिष्कार कर रहे हैं। आज अवकाश ले रखा है, कल भी अवकाश लेंगे। क्योंकि निचले स्तर के ऊपर जब कामकाज नहीं होता तो उसका असर ऊपर के स्तर पर भी होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आज जो केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में कामकाज काफी हद तक प्रभावित रहेगा। केवल उन्हीं कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहेगा जहां पे श्रम संगठन अथवा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की सदस्य प्रभावी रूप से अपना होल्ड रखते हैं। हमने कुछ और कार्यालयों की भी विजिट की थी, जैसे दर्शक स्क्रीन पे देख सकते हैं कि महालेखाकार और कर्मचारी भविष्य निधि कोष कार्यालय भी हमने विजिट की थी। वहां पे कामकाज हमने सामान्य देखा था, लेकिन वहां पे हड़ताल का कोई असर नहीं था। छोटा मोटा जो लोग कर्मचारी थे जो कम संख्या में थे और वो उन लोगों ने स्ट्राइक कॉल का समर्थन किया और आज स्ट्राइक पे नहीं गए। वहां पे जरूर उन लोगों की अनुपस्थिति रही, लेकिन इसके बावजूद वहाँ कामकाज प्रभावित नहीं हो पाया। मैं दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स फेडरेशन है
ये लोग काफी लंबे समय से अपनी पुरानी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। इन लोगों ने केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ में इनकी मांगों में जो समानता थी, उस समानता को देखते हुए इन्होंने समर्थन दिया है। जैसे जो मुख्य मांग है वो इनकी यही है कि जो नई पेंशन नीति है, उस नई पेंशन नीति को समाप्त किया जाए। जो आउटसोर्सिंग विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से हो रही है, उस आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाए। जहाँ पे एम्प्लॉइज की कमी है और नियुक्तियां नहीं हो रही है, वहाँ पे नियुक्तियां दी जाए और जो कैजुअल लेबर्स हैं, उन कैजुअल लेबर्स को कंटिन्यू किया जाए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस हड़ताल के कारण से पूरे देश में करीब 20 करोड़ वर्किंग क्लास, जिसमें 12 लाख के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो लोग शामिल हैं। और इस हड़ताल का बड़ा असर केंद्र सरकार के कर्मचारी कार्यालयों पर रहेगा। जी चलिए विमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।